हेलो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर हम लगातार प्रोटेस्ट देखते हुए आ रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है अभी तक। और हमारे साथ आज नए मेहमान जुड़े हुए हैं, पंकज जी, जो उन्होंने वो क्या बोल रहे हैं प्रोटेस्ट के बारे में, उनकी क्या विचारधारा है, वही सुनते हैं। तो देखते रहिए आखिर तक। आने के लिए तैयार है, लेकिन जो धरना में बैठे उनका भी होगा। अरे भाई, तो दिक्कत कहाँ है? आखिर जनवरी के महीने में जब देश की पहलवान बेटियां जब यौन शोषण का आरोप लगाया, तब ब्रजभूषण सिंह कह रहे थे कि मैं जब जुबान खोलूंगा तो भूचाल आएगा। तो ब्रजभूषण सिंह कोई ज्वालामुखी पहाड़ है जो विस्फोट करेंगे तो भाजपा पूरा हिल जाएगा। क्यों इतना देरी की गई? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं किए गए? समझो, बरगलाने से नहीं काम चलेगा। आप ये साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। इस तरीके के बयान दिलाए जा रहे, धर्मगुरुओं को मैदान में उतारने की धमकी दी जा रही है, तमाम तरह के धमकी दिए गए। अब मरता क्या नहीं करता, समझो। आखिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही एफआईआर दर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आजाद भारत में सामान्य बेटियां तो दूर की बात है, जो बेटियां भारत का गौरव बढ़ाई, जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया और विश्व के मानचित्र पर हम सभी 143 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया, उन बेटियों को अनदेखा क्यों किया गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह कोई दूसरे गैर धर्म के लोग होते, तब भी क्या भाजपा, आरएसएस और आप जैसे देश के पत्रकार बंधु चुप और मौन रहते? तब तो आप उनके नाने के, दादा का, उनके 10 पूर्वजों का खाता खतियान निकाल लिए होते। सोचिए, यही बेटियां अगर पाकिस्तान की होती तब आप क्या कहते? देखो, पाकिस्तान में हिंदुओं बेटियां खतरे में है। तो भैया, ये देश की राजधानी है और हिंदू समाज की बेटियां हैं, हिंदुस्तान की बेटियां हैं। फिर आप मीडिया के लोग इस बात को क्यों नहीं दिखा रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि आज महीना पूरा हो गया धरने पर बैठे हुए, काफी लंबे समय से ये चर्चा का विषय था और ये अपने लिए न्याय मांग रही थी। तो जब न्याय मांग रही थी तो पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, तमाम तरह के जो टेस्ट होते हैं, इसका एक ही समाधान था। हाथ जोड़कर कहते, प्रधानमंत्री जी मन की बात में आते। प्रधानमंत्री जी की मन की बात समझते हैं क्या होता है? जली को आग कहते हैं, अब बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। कोरा बकवास है, सफेद झूठ बोलते हैं। क्या 100 एपिसोड लोग सुन लिए? कौन सुन लिया? भाजपा का कार्यकर्ता सुना, बाकी देश का जनता थोड़े ना सुना। अरे भाई, आप सुने थे? सुनो ना, मन की बात आप अपने शादीशुदा हो, पत्नी से करते हो कि वैसे ही अनर्गल चौक चौराहों पर भैं 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 करते हो? अरे भाई, मन की बात में जितने पैसे खर्च किए गए, अगर देश के युवाओं पर खर्च किए जाते, देश के इन बेटियों पर खर्च किए जाते, तो ऐसे कई मेडल आते। दूसरी बात, जब ये ब्रजभूषण शरण सिंह पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार था, तो इसको, अरे भाई सुन लो, इनको मेडल क्यों कहा? मेडल को 15 से 20 रुपए का चीज कहा। आप कहां तक पढ़े हैं? आपके सर्टिफिकेट को अगर कागज का टुकड़ा कहा जाए तो ये माँ बाप को भी गाली है और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको भी गाली है। चूंकि माँ बाप ने अपना पेट काट कर, मन सुखा मार कर बच्चों को पढ़ाते। और बच्चे दुनिया में खेल कूद का समय होता है, इन बच्चियों का क्या समय है बताओ? इनके खेलने कूदने का समय था। ऐसे समय में अपने पूरे शौक अरमान को तिलांजलि देते हुए देश के मान सम्मान के लिए इन्होंने खेल को चुना और प्रतिस्पर्धा जीतकर देश का मान सम्मान बनाया। जब ये पदक जीत के आए तो वही 15-20 रुपए के पदक के साथ प्रधानमंत्री कहती तो हमारी बेटियां डाल रहे थे, तो अब क्यों नहीं कर रहे? क्या है? फोटो खींच रहे थे। तो ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात बताओ, शेर ने चीता लाया, आप लोग कितना नागिन डांस रहे थे। अब चीता का क्या हुआ कुछ पता है? अरे बताओ ना भैया। चीता बीमार, एक मर गया, 3 मर गया। अरे बेशर्मो, यही अप टू डेट नहीं हो। अब प्रदीप करूलकर जो आरएसएस के संस्कार शाला में, जहां जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की मुखबरी दलाली करते थे, उनकी नजायज औलादें आज भी पाकिस्तानी खुफिया जानकारी दे रहा है, हिंदुस्तान की जानकारी। आप वही प्रदीप करूलकर किसी विशेष जाति धर्म से होता, तब आप क्या कहते? आप बताओ। अब आप नागिन डांस नहीं डांस रहे।
दूसरा एक फ्रीलांस पत्रकार रघुवंशी, आपने देखा होगा। एक अब शर्मा का नाम आपने सुना होगा, जो हिमाचल प्रदेश के हैं, गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था और भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। सारे जितने भी आप देश में हादसे देखेंगे, घटनाएं देखेंगे, इसमें भाजपा आरएसएस के लोग संलिप्त रहते हैं। मीडिया तमाम मुद्दों को लेकर जो यहाँ पर कौन सा मीडिया कहते हैं? मीडिया का मतलब क्या होता है भैया? एक भाई, अरे भैया सुनो ना, मैं मीडिया का मतलब क्या होता है बताओ? वकील होता है, वकील, एक पत्रकार वकील होता है। डूब मरो, अरे डूब मरो ना। ईरान का ड्रोन रसिया में कैसे पहुंचा ये पता चल जाता है। दाऊद किस बेड पर है पता चल जाता है। अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, दांत में हरे रंग की रेशे फंस गई, अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की, ये तुम्हें दिखाई दे देता है। और तुम्हें देश की बेटियां दिखाई ना दे रही कि ये बेटियां कब से बैठी हैं। कितने बेशर्मी करोगे यार। गोबर एजेंसियों से ज्यादा काम, अरे सुन तो लो, खामियां गिना रहे हैं आप। अरे भाई देखने रहे टीवी, अरे भाई देखने रहे। तुम्हारी तो गोबर को चमनप्राय समझ कर खा रहे, दिमाग में गुस्सा भरा है। गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है जो खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है, और दिमाग में पड़ता है तो आप जैसे अंधभक्त पैदा करता है। अरे भाई तो है हिम्मत सवाल पूछने का, पूछ लो आप। है अरे सुनो ना, अरे कितने बीजेपी नेताओं का इंटरव्यू किया। पत्रकार का मतलब क्या है? जो शासन में सत्ता में है उसे सवाल पूछे हो। एक भी भाजपा विधायक सांसदों से इंटरव्यू करके ये पूछ लो कि क्या आपकी बेटियां भी देश के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी होती, तब भी क्या आप सबूत मांग रहे होते? तब भी क्या आप इंतजार कर रहे होते? तब भी आप क्या चुप और मौन होते? क्या पुलवामा घटना में जिन प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटरों से, भाइयों बहनों मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, मित्रों पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है, फर्स्ट टाइम वोटरों से पुलवामा घटना के नाम पर एक वोट पड़ सकता है क्या? आज देश का फर्स्ट टाइम वोटर पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी ये क्या पता चल सकता है क्या 300 किलो आरडीएक्स किसके थे, 50 किलो जेलेटिन किसके थे, वो कार किसकी थी, डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी तो एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया? जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था तो उसको नजरअंदाज क्यों किया गया? तो ये तमाम सवालें अगर आप जब देखेंगे, विचार कर, एक बात बताओ, आप पत्रकार हो, आपने सुना होगा कि नासा का सैटेलाइट जब देश में परमाणु परीक्षण हुए तो उसने सेकंड और मिनट की सुई बता दी। तो क्या पुलवामा घटना का वो आरडीएक्स सैटेलाइट नहीं बता पा रहा है? जो सैटेलाइट पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान खेत में पराली जलाते हैं उसको बता देता है, तो क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में आरडीएक्स और जेलेटिन कहां से आया, कार किसकी थी? आप बताओ। लेकिन स्मृति ईरानी खामोश है, वो चुप है। देखिए बार का मामला आया बेटी पर तब बहुत चिल्ला रही थी। पालघर की घटना पर स्मृति ईरानी नागिन डांस कर रही थी। हाथनी जैसी शरीर है, जैसे जैसे शरीर मोटी हो गई। अरे ये बात बोल रहे हैं, अपमान है ना। ये चूड़ियां भेजा था, ये सम्मान था, ये सम्मान था। ये चूड़ियां सौभाग्य की प्रतीक है और स्मृति ईरानी ने मजाक उड़ाया था चूड़ियों का, देश के बहन बेटियों के सुहाग का मजाक उड़ाया था। तब आपने नए सवाल पूछा, आज चूड़ियां कम पड़ गई क्या स्मृति ईरानी की? कहाँ है मेनका गांधी? कहाँ है भाजपा की, चाहे किसी भी पार्टी की तमाम वो महिला सांसद है जो अपने आप को महिला कहती हैं? तो ये जब आप सवाल देखिए, सवाल पूछकर हो सकता है किस पर हो जाती है ना भाजपा में जो बोलते हैं। फिर आप पत्रकार नहीं हो, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। भाई कार्रवाई कितनों पर करेगा? अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां अगर डर रहे होते, कार्रवाई की बात कर रहे होते, एक बात याद होगा आपको, लाला लाजपत राय पर जब लाठियां बरसी तो उन्होंने कहा जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। डरो मत, हमारे बाप दादाओं ने गोरे को भगाया था, हमें इन काले अंग्रेजों को भगाना है जो अपने ही मुल्क में रहकर अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे, अपने ही मुल्क को लूट रहे हैं। ये जवाबदेही है। फिर कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस मतलब ही आपके घर में गया था? अरे भैया पूछ रहे, अरे भाई सुन तो लो, निर्भया कांड के बाद आपने भी विरोध किया था और निर्भया के बाद हजारों निर्भया हो गया, निर्भया फंड में कटौती हो गई, कंझावला में एक दलित बच्ची के साथ, सुनो ए भैया सुन तो लो, सुनो, और काला धन सब जो बात था कंझावला में, जो वाल्मीकि समाज की बिटिया थी, भाजपा का नेता 13 किलोमीटर तक घसीटा था, उस पर तो आपने बात ही नहीं की। बात करो, देखो
ये चीजें अभी ये वक्त आप पत्रकार हो और आप पत्रकार को हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कांग्रेस भाजपा करने की नहीं है। आपका सवाल आपका दायित्व, चूंकि आप पत्रकार हो और हमारे धर्म में भी और संविधान में भी हर आदमी का अपना एक धर्म है। पत्रकार का एक धर्म है पत्रकारिता, और जो शासन में है, सत्ता में है, जो पावर में है, जिसके हाथ में देश की कानून व्यवस्था है, उससे सवाल। प्रधानमंत्री विश्व में डंका बज रहा है। जापान में भी आपने 2000 के नोट में चिप निकला कि नहीं, ये बताइए मीडिया। वाह, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। अब वो चिप, अरे भाई तो अब देखो, यही बात कहोगे ना तो देखो कि क्या बयान देता है। 2016 में क्या बयान थे पत्रकारों के, उस समय मुंह से बोल रहे थे कि पिछवाड़े से बोल रहे थे, उनसे पूछो, ये हमसे मत पूछो। ये पूछो उनसे कि जो लोग ये कहते थे कि चिप लगा है, चिप जो है वो देखो क्या बोल रहे थे। नैनो टेक्नोलॉजी, हाँ वही टेक्नोलॉजी बताता हूँ आपको। देखो, अरे देखो ना, ये मेरा कहना है, आप बताओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, टीवी पर जब देखोगे जो पत्रकार 2012, 13, 14 में बोल रहे थे, वो आज किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जब आप देखोगे तो पता आपको चल जाएगा। तो आप वो तो देखते नहीं। देखो चित्रा त्रिपाठी जी हैं, अरे भाई, अरे आपकी दीदी है ना, यहाँ देखो ना, पर ना क्या कह रही है, देखो ना क्या कह रही हैं। अरे भाई, इतने बेशरम और निर्लज हो, सत्ता के दलालों, हब्सियों, आपको अब वो सब सवाल श्रीलंका वाली दवाई देनी है। अब हिंदुस्तान में भी, अरे सुन तो लो, अब हिंदुस्तान में भी श्रीलंका वाली दवाई आप लोगों को दी जाएगी। अंधभक्त पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जुत्ता और कुटाई, जैसे श्रीलंका में हुई, तब जाके आप समझोगे। अभी बात लात के देवता बात से नहीं मानते। आप बताओ ना, आप बात ही वही करते। आपको कह रहे हैं देश की बेटियों की बात करो तो कांग्रेस पर पहुंच जाते। बात करनी कानपुर की, कि कानपुर में किस तरीके से ब्राह्मण माँ बेटी को कुचल के जिंदा जला दिया गया, तब पहुंच जाते हो काबुल। बात करना था इंदौर में रिक्शा वाले को कैसे मारा गया, तब पहुंच जाते हो इस्लामाबाद। बात करनी चाहिए हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदू बेटियां खतरे में है, तब पहुंच जाते हो पाकिस्तान। अरे भाई अरे भाई, तो कहीं भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जापान जा, भाई सुन तो लो यार। प्रधानमंत्री जापान कब गए? जापान से पहले 15 दिन कर्नाटक चुनाव में थे। आपने कभी कहा चलो वो G7 सम्मेलन में गए, ठीक है, लेकिन इससे पहले कर्नाटक चुनाव में थे। वही कर्नाटक जहां बाढ़ आया था तब प्रधानमंत्री नहीं गए, कोरोना में नहीं गए, देश की बेटियां देश की राजधानी दिल्ली में है तब नहीं आए। बॉर्डर पर किसान, देश का अन्नदाता, पालनहार किसान भाई, जिसके बारे में प्रभु श्री कृष्ण ने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि किसान राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। उन देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को के लिए क्या लगाया था? सूल, वो कोबरा वायर लगाया था, जो जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जा सकता, प्रतिबंधित है, वो इंसानों के लिए लगा दिया। तो फिर आप उस पर बात नहीं करते। आप बात को घुमाइए मत, जिलेबी मत बनाइए, आप आइए मुद्दे पर कि देश की बेटियों के इंसाफ के लिए आप पत्रकार क्या करेंगे। क्या आप सभी दबाव बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, ऑनलाइन मीडिया पर, तमाम जो मीडिया जो दलाली कर रहे हैं, क्या उनको एक्सपोज करने का काम करेंगे? क्या देश की राजधानी में भाजपा के तमाम सांसद और मंत्री हैं, क्या उनके कार्यालय पर जाकर आप उनसे इंटरव्यू लेंगे? तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आप लोगों की मिली भगत है। नरेंद्र मोदी जी